मेंटोर होता क्या है? मेंटोर की एग्जांपल हम दे लेते हैं कि आप किसी पे ट्रस्ट करते हो और उससे एडवाइस लेते हो, मशवरा लेते हो। जब आप किसी पे ट्रस्ट करते हो तो बेस्ड ऑन हिज एंड हर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। तो अगर हमें कोई दीनी मसला होता है तो हम मस्जिद में मौलवी, आलिम, मुफ्ती के पास जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं, ये बताएंगे। इसी तरह अगर हमें कोई बीमारी होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं उसके इलाज के लिए। बदकिस्मती से जब हमारे पास करियर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आता है तो हम चचा, मामा, काके, फलानी के उससे मशवरा कर लो, जिनको कुछ पता ही नहीं होता कि करियर डेवलपमेंट क्या चीज़ होती है। एंड दिस इज़ वेयर मेंटोरशिप कम्स इनटू द एक्शन। और अगर मैं मेंटोरशिप ऑफ़र कर रहा हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं टेक इंडस्ट्री की, तो अगर मुझसे कोई लॉ से रिलेटेड या बिज़नेस या फाइनेंस पे पूछेगा कि आप तो बड़े सक्सेसफुल हैं अपने काम में और आप बताएं, तो पहली बात ये गलत है, तो मुझे मना कर देना चाहिए कि ये नहीं है, मैं तो टेक इंडस्ट्री में हूँ, उसमें कर सकता हूँ और इसी तरह मैं ग्रो किया हूँ। तो जो पूछ रहे हैं अगर बेचारों को उनको नहीं आइडिया, तो आप गाइड करें और उनको भी बताएं कि ये इस तरह से नहीं होता। मेंटरशिप के लिए अगर आपने जिस करियर में जाना, फील्ड में जाना, उससे रिलेटेड करें। तो व्हेन यू आर एट योर करियर, एट द टाइम वेयर यू नीड टू डिसाइड कि मुझे टेक इंडस्ट्री में जाना है, कि मुझे मेडिकल साइंस पढ़नी है, मुझे मैकेनिकल पढ़नी है या MBA पढ़ना, व्हाटएवर, तो आप उन्हीं फील्ड से रिलेटेड के मेंटोर्स को तलाश करें। और जो कि एक इम्पॉसिबल क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, तो आई डोंट नो, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि टेक इंडस्ट्री में क्या है और उसी से रिलेटेड उसकी जो मेंटरशिप है वो मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। वो मैं बता सकता हूँ कि भाई आप यहाँ पे हैं, नेक्स्ट 3 इयर्स में आप यहाँ जा सकते हो, 5 इयर्स में यहाँ जा सकते हो। या अगर आपने K2 की पीक तक तरक्की करनी है टेक इंडस्ट्री में, तो दीज विल बी द स्टेप्स, स्टेपिंग स्टोन, 1 by 1। देयर इज़ नो समथिंग कि ओवरनाइट आप बोलो यार मुझे रातों रात हो जाए, ऐसा नहीं होता। आप बायोग्राफी पढ़ लो, वॉरेन बफेट पढ़ लो, बिल गेट्स पढ़ लो, इलॉन मस्क पढ़ लो, और पता नहीं कितने हैं, सब पढ़ लोगे तो आपको पता चलेगा कि सक्सेस आसानी से नहीं आती। और जितना आप ग्रो करते हो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, आपकी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ती हैं। इट कम्स विद लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जितना सीनियर हो जाते हो। ऐसे ही कि अगर घर में एक बाप है, उसकी औलादें हैं, तो जब आप औलाद हो रहे होते हो तो आपको कोई टेंशन नहीं होती, प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन अगर आप पेरेंट हो तो आपके पास बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं, क्योंकि आपको सबको लेके चलना पड़ता है, ख्याल रखना पड़ता है। तो दैट्स काइंड ऑफ अ सेम कॉन्सेप्ट अप्लाइज इन द करियर। अब टेक इंडस्ट्री की मैं हमेशा बात करता हूँ कि क्योंकि टेक इंडस्ट्री वर्ल्ड वाइड, नॉट इन पाकिस्तान, बूम है, और इसके लिए वो साइट चाहिए, वो विज़न चाहिए कि आप देखो यार मैं ग्रो कर सकता हूँ, इसमें अनलिमिटेड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। इसलिए AI, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, सिक्योरिटी, ये मेजर पिलर्स हैं। फिर इसी के अंदर आप में चीज़ आती हैं कि कौन से टेक्नोलॉजी के स्किल सीखने हैं, डेवऑप्स सीखना है, क्या करना है। तो मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि टेक्नोलॉजी किस तरह हेल्प करेगी मेडिकल्स को। अब इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे भी टेक्नोलॉजी का हम रिसेंट एग्जांपल लेते हैं, कोविड-19 से तो पूरी दुनिया के कोविड-19 के पेशेंट्स पता चल रहे हैं ना, ये जस्ट बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, कि किस कंट्री में कहाँ क्या रेट चल रहा है इन्फेक्शन का, डेथ रेट क्या है, रिकवरी रेट क्या है, कहाँ कैसे लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, वो सब रिपोर्ट हो रहे हैं, तो सिस्टम में डेटा आ रहा है। इसी तरह का फ्लू या वायरस आज से 100 साल पहले हुआ था, 1920 में भी आई बिलीव मिलियंस ऑफ लोग मर गए थे, लेकिन इतना डेटा नहीं था, क्योंकि उस वक्त इंटरनेट और ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी। आज ये सब कुछ अवेलेबल है। तो ये तो जस्ट एक एग्जांपल हो गई। इसी तरह यही आप बहुत सारी चीज़ों में ऐड कर सकते हैं, जहाँ के हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हार्ट पेशेंट होते हैं जो मर जाते हैं पाकिस्तान में, किडनी के होते हैं, पता नहीं किस तरह की बीमारी के होते हैं। तो वो क्या होता है, वो पेशेंट आया, डॉक्टर ने डायग्नोस किया, थोड़ा और डायग्नोस किया और दवाएं लिख दी, और वो सारा डॉक्टर के एक्सपीरियंस होता है, यार ये बड़ा डॉक्टर, बड़ा एक्सपीरियंस है, इसके इलाज बड़ा अच्छा, इसलिए कि उसने अपने लाइफ में इस तरह के बहुत सारे केस देखे। इसी तरह अगर आप मुझे कोई IT का प्रॉब्लम बताएंगे और मैं उसको सॉल्व कर देता हूँ, तो बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस इन द इंडस्ट्री एंड द प्रोजेक्ट्स आई हैव डन। सो
सेम थिंग डॉक्टर्स के लिए अप्लाई कर रही है कि हार्ट पेशेंट के पास जा रहे हो मशहूर होते हैं, और वो बहुत दूसरे डॉक्टर ज़्यादा वो मशहूर होते हैं जो बाहर से काम करके आते हैं, क्योंकि उनके पास बाहर की टेक्नोलॉजी होती है, बाहर का एक्सपीरियंस, बाहर का एक्सपोजर। और पाकिस्तान में आते हैं, कराची में डिफेंस में एक डॉक्टर अगर 5,000 फीस ले रहा है आपसे, तो वो लेंगे 50,000 या 60,000 या 80,000 या लाख, इवन के 3-3 लाख भी सुनी है। और लोग जाते हैं, लोग देते हैं, क्योंकि उनकी मार्केट है। तो इसी तरह आप अपना करियर भी बना सकते हैं और अपने आप को उस लेवल पे लेके आएँ, तो ये आपके ऊपर है। तो टेक्नोलॉजी इस तरह डॉक्टर को किस तरह हेल्प करेगी। फॉर एग्जांपल आज जो मैं बात करना चाह रहा था, अदर देन टेक्नोलॉजी, और बहुत सारी चीज़ों में आपने देख लिया, ऐप, सर्विसेज, सब टेक्नोलॉजी के ऊपर है। तो डॉक्टर्स के अंदर भी इस तरह हेल्प कर सकती है मेडिकल साइंस में कि आप जो डॉक्टर या लोग जो एक्सरे ले रहे हैं, जो डिजिटाइज होता है, उसको एक्सरे को डंप करें विदाउट पेशेंट का नाम और सब कुछ रिलीज़ किए हुए, उसके सिम्टम्स, सब चीज़ें। तो जब आपके पास पाकिस्तान में ही 1 लाख हार्ट पेशेंट्स का डेटा अवेलेबल होगा, तो आप सॉर्ट कर सकते हो कि भाई इनकी एज ग्रुप क्या है, इनके सिम्टम्स क्या हैं, और उनको क्या बीमारियाँ हो गई, और इनकी लाइफ एंड डेथ का रेशो क्या है। ये कहलाएगा फिर बिग डेटा। इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग अप्लाई होगी मेरा भाई, और दिस इज़ वेयर द जॉब इज़। वहाँ पे ये टेक इंडस्ट्री और टेक स्टार्टअप कैन हेल्प मेडिसिन टू गो टू द नेक्स्ट लेवल, कि भाई आपकी जो फील्ड है जिसके अंदर ये जो प्रॉब्लम है, जो भी हार्ट या किडनी व्हाटएवर, तो वहाँ पे ये टेक्नोलॉजी और इस तरह के स्टार्टअप और इस तरह की जो आपकी जो मशीन लर्निंग है, जहाँ पे आप प्रोग्राम लिखोगे, इसमें प्रोग्राम नहीं चाहिए, इसमें क्लाउड कंप्यूटिंग का सारा कॉन्सेप्ट चाहिए होगा आपको। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन प्रेमिसेस जो डेटा सेंटर में वो उसको नहीं कर सकता, तो क्लाउड की APIs एंड सारा AWS हो गया, एजर हो गया, गूगल हो गया, जो भी आप यूज़ करना चाहो वो आप यूज़ करोगे, फिर इस तरह के प्रोग्राम बनाओगे। सो दैट्स अनदर टेक स्टार्टअप आइडिया हो गया ये, कि ये किस तरीके से हेल्प कर रही है। सो दैट्स वन ऑफ द एरिया। और इसके अलावा बहुत सारे आइडियाज़ अवेलेबल हैं जो डिफरेंट वर्टिकल, डिफरेंट मार्केट एंड इंडस्ट्रीज़ में आप अप्लाई कर सकते हो। इसीलिए आज इस वीडियो में मैं यही टॉपिक को बात करना चाह रहा था। नेक्स्ट वीडियो में कोई और टॉपिक के साथ आएंगे। कमेंट्स एंड सजेशन में शेयर करें, बताएं, लेट मी नो इफ़ यू लाइक इट, सब्सक्राइब इट, and we'll see you in the next video with another topic, and I will try to bring more speakers, doctors, engineers, whoever on my channel to see what we can go to the next level. Thank you so much and bye.